समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले मानव श्री कांसी राम जी के चरणों में नमन करते हुए सबको मैं अपनी तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथियों, जो ये बातें हो रही हैं तो कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं थी, हमारे समाज के ऊपर क्या क्या यातनाएं होती थी। हमारे बीच में तमाम लोग बैठे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के पहले हम एक दूसरे के संबंध में रहते थे। हम अपनी सुरक्षा, स्वाभिमान की सुरक्षा, माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर पाते। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महान पुरुष इस धरती पे पैदा हुए। उन्होंने बिगुल बजाया और बाबा साहब ने एक वोट और एक नोट, एक वोट देने का अधिकार दिलवाया। मेरे साथियों, बाबा साहब इतनी यातनाएं सह करके, लोग कहते हैं हमारी माता बहनें गाना भी गाती हैं, वो तालाब में पानी नहीं पीने पाए, वो नलका पानी नहीं पीने पाए, वहाँ उनको भगा दिया गया, वहाँ डांट के कर दिया गया। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, सारे लोग जानते हैं, कोई जानता कोई कम जानता है। माताएं बहनें विशेष से ज़्यादा जानती हैं। लेकिन मेरे साथियों, मैंने एक निवेदन करना चाहूँ, जो अभी सामने बात आई है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो तमाम दरोगा मायावती जी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से हम लोगों को बोलने का अधिकार मिला। और मेरे साथियों, बहन जी ने इस प्रदेश में नंबर 1 का अम्बेडकर नगर जिला बना करके और तमाम योजनाएं दे करके हम लोगों को बोलने, चालने और जलालपुर, अकबरपुर, फैजाबाद जाने का जो मकसद था, वो आपके ही जलालपुर में सॉल्व कर दिया बहन कुमारी मायावती जी ने। हम लोग अम्बेडकर नगर जाते थे, हमारे बाबा दादा फैजाबाद जाते थे, तमाम योजनाएं लागू किया, पट्टा दिया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन मेरे साथियों, मैं इस बिंदु पे आना चाहता हूँ कि आज बहुजन समाज पार्टी यही हो रहा है कि हम लोग बहुत नीचे पायदान पे आ गए हैं। मेरे दोस्तों, सरकार सत्ता की सुख हम नहीं जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। सत्ता का सुख अगर कोई जानने वाला है तो गैलन डोरी के लोग हैं मेरे साथ। वो सत्ता क्या चीज होती है वो ब्राह्मण ठाकुर जानते हैं, अच्छी तरह लाला जानते हैं। जब हमारी सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी जब इस सूबे की मुख्यमंत्री बनी, तो दलित समाज में इतना जोश खरोश पैदा हुआ कि हम लोग एक दूसरे को सम्मान देना भूल गए। जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण, उनको कितनी तकलीफ हुई, कितना तकलीफ हुई जब उनका काम पड़ा तो कहें कि भैया अरे वो उन्हें पकड़ ला, फलाना पकड़ ला, वो चिल्ला गौतम पकड़ ला, अरे वो नैनुआ पकड़ लेता कहे ना। अब भाई दरोगा बिल्कुल हाले लगे, अरे वो लालजी वर्मा से फलाने नेता से उसका संपर्क है। मेरे साथियों, हम लोगों के पास जब वो चलकर आते थे तो ऐसे नहीं आते। जब हमारे घर पर आते थे, उनके पेट पे समझिए सांप लौटता था। अरे बाप रे बाप, उल्टी गंगा, सूरज पूरब से पश्चिम उगने लगा। इनको कैसे खत्म किया जाए, बहुजन समाज पार्टी के नेता को, ये बहुजन समाज के लोगों को कैसे परास्त किया जाए, ये षड्यंत्र वो लोग जानते थे, उनको आता है। मेरे साथियों, अभी भाई प्रभारी जी बैठे हुए हैं, बाबू राज बहादुर जी बैठे हैं, तमाम साथी बैठे हुए हैं और समय तेजी से भाग भी रहा है। मेरा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं हुई है, न खत्म हुई है न खत्म होगी। आने वाला समय फिर बहुजन समाज पार्टी का होगा।
केवल इतने है मेरे साथियों, जैसे मकान बना हुआ है, कहीं चूना कालिख नहीं लगा हुआ है, कहीं खिड़की टूट गई है, कहीं ईंट पे कुछ कचरा बैठ गया है, बस इतना है मेरे साथियों। इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होकर के भाईचारा आपस में पैदा करेंगे, एक दूसरे से तालमेल करेंगे, जैसा कि भी भाई साहब ने कहा, जिला पंचायत भी सामने चुनाव है, प्रधानी का चुनाव है, बीडीसी का चुनाव है, ब्लॉक प्रमुख की क्या भाई चुनाव है। तो मेरे साथियों, जब एक दूसरे को थोड़ा मोड़ा आप लोग सम्मान दोगे, तभी काम बनने वाला नहीं, तभी काम बनेगा। और ये सोचो कि ना ये फलाने भैया खड़ा है, ये तो भैया ठीक ना है। अरे दुश्मन को भी सलाम करना चाहिए मेरे साथियों। जब दुश्मन को सलाम करोगे तभी बहन कुमारी मायावती जी देश की फिर दोबारा प्रधान मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और केवल हम अपने आप में ऐठे रहें कि हम फलाने से मिलने नहीं जाएंगे, फला से बात नहीं करेंगे, कभी ऐसा न करिए मेरे साथियों। अभी हमारे तिलकधारी बाबू बहुत शहर के माहिर हैं, बहुत शायर कहा करते हैं। तो शायर कहना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको अमल करना भी बहुत जरूरी है मेरे साथियों। शायर कहा जाता है, कांग्रेस को कल लोग कह देते हैं, भाजपा को भी लोग कहते हैं, इधर समाजवादी पार्टी के भी लोग कहते हैं कि कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से वो झांके। ये हमारे तिलकधारी बाबू वहाँ अक्सर कहा करते हैं प्रमुख जी, कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से वो झांके, अरे लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। मेरे साथियों, उनकी बातों में मत आइए, आपस में भाईचारा पैदा करिए, प्रतिज्ञा करिए। बहन कुमारी मायावती जी ने किन झंझट बातों से लेकर के आज कहाँ देश में, पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी का नाम है। हमारी बहन बेटियां जब स्कूल पढ़ने जाती हैं, तमाम लोग छींटाकशी करते हैं, वो फलनिया जा रही है, ढिकनिया जा रही, अकेले जा रही, ये कर रही, वो कर रही। जब तक हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे घर से बाहर निकलकर संघर्ष नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ बनने वाले नहीं। हमारी याददाश्त, हम लोग कमजोर होते जाएंगे। हमारे पूर्वजों को देख लीजिए, क्या क्या उन्होंने जल्लतें झेली है, लेकिन आज इस धरती पर उन्होंने नाम रोशन कर, तमाम महापुरुषों का नाम बहन जी ने क्या क्या लखनऊ में बनवा दिया मेरे साथियों। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन चंद शब्दों में मैं इतना ही कहूँगा कि हर शिकवा गिले को भुला करके, आपस में भाईचारा पैदा करके, अपने नेताओं जो कहा उस पर अमल करते हुए, बहन जी की बातों को अमल करते हुए, बाबा साहब ने क्या कहा था, 100वां अंश भी हम लोग उस पर अमल कर लें तो बहुजन समाज पार्टी फिर से दोबारा सरकार बनेगी, बहन जी मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी बनेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी साथियों का स्वागत वंदन करते हुए, माताओं बहनों का स्वागत वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।